अगर मैं आपको कहूं कि इंसानों का जन्म कभी भी किसी से भी बात करने के लिए हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो यकीन नहीं करता, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई तुझे आज इन यूट्यूबर से बात करनी है, तो भाई वो शायद तक वो बोलेगा हाँ मैं तो आराम से बात कर सकता हूँ। वहीं पे भाई अगर उसको ही हम ऐसे बोलेंगे कि भाई इनसे भी बड़े जैसे सेलिब्रिटी से बात करने से क्रिकेटर्स, मतलब तुम मान लो कि बड़े सेलिब्रिटी से बात करनी है, तो शायद तक वो नहीं बात कर पाएगा। ऐसे ही भाई लोग सोचते हैं कि उनकी अपनी अपनी एक बाउंडेशन होती है, वो इन इन लोगों से बात कर सकते हैं। वहीं पे अगर तुम दूसरा बंदे को बोलोगे ना, अरे भाई हम तो भाई बाहर के लोगों से भी बात नहीं कर सकते, यही यही बस बाउंडेशन होती है। पर ये बाउंडेशन भाई आखिर हुई कैसे क्रिएट? बल्कि जब से जन्म लिए हैं जब से तो ऐसी कोई बाउंडेशन होती नहीं है। और भाई पहले के लोगों को देखोगे तो वो तो भाई सबसे बात करते थे, उनकी तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती थी। तो भाई यही बात आती है कि आखिर ये बाउंडेशन सेट किसने करी? ये भाई तो बाउंडेशन तुम्हें सेट करी है तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, तुम्हारे दोस्तों ने जो तुम बचपन में जिनसे बात करते थे, और तुम्हारे टीचर्स ने जिन्होंने भाई बचपन से हमें ये दिमाग में डाला है कि इनसे ये बात करना थोड़ा हार्ड होता है। क्योंकि भाई हर जो बचपन में चीज़ हमें संस्कार के तौर पे दी जाती है वो सही नहीं होती हर बार। अब तुम्हें मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि आखिर ये बाउंडेशन क्रिएट कैसे होती है। तो भाई ये बात है 5th क्लास की, जब भाई कोरोना का टाइम था और मेरे को भाई जो स्कूल में मेरे एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो था संस्कृत। अब बात ये थी कि जितने भी मेरे सराउंडिंग में थे ना, भैया दीदी जो भी थे, वो संस्कृत को बहुत हार्ड मानते थे और ऐसे बोलते थे कि भाई संस्कृत तो इतना ज़्यादा हार्ड है, इतने ज़्यादा हार्ड है। तो भाई मेरे को इतना डर बैठ गया था संस्कृत से कि मैं सच बताऊं ना तो मैं भाई पढ़ने से भी उसको डरता था। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब दूसरे थे, दूसरे के पेरेंट्स उनको ऐसे बोलते थे कि भाई संस्कृत तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि उनको वो इजी लगती थी। संस्कृत से इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, मैंने पूरे कोरोना के टाइम में, मतलब जब तक संस्कृत थी, मेरे को अभी तक संस्कृत में बिल्कुल भी बात करनी नहीं आई। और जब भी मेरी ऑनलाइन क्लासें होती थी ना, मेरे को भाई कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि भाई मेरे को माइंडसेट में मेरी ये बैठ गई थी कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए भाई मेरे माइंडसेट में वो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लग गई थी। भाई जो दूसरा ग्रुप था ना, उसको पहले से ये बताया गया था कि संस्कृत से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, और भाई इसीलिए उनको सब कुछ समझ में आ रहा था। और जब रिजल्ट आता है ना तो भाई उनके ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं। एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा रहा था कि आखिर बाउंडेशन क्रिएट कैसे होती है। अब मैं तुम्हें 3 टिप्स बताता हूँ कि आखिर हम भाई बात कैसे कर सकते हैं भाई किसी से भी कभी भी। सबसे पहले पॉइंट आती है कि भाई जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार दिया है ना, वो हर चीज़ में सही नहीं है। अब मैं तुम्हें पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई रिलेटिव आता है और तुम अगर उसके पैर छूते हो तो उसे बोलते हैं संस्कार। अब वहीं पे कोई और रिलेटिव आता है और वो तुम्हें बोलता है कि दुनिया फ्लैट है, और अगर तुम उधर से कूदोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब ये तो भाई गलत है ना, ये अंधविश्वास हुआ, ये तो गलत हुआ ना, ये तो भाई उसकी चाट ना हुई। तो हमें भाई इतना भी चटोरा नहीं बनना है कि हम हर चीज़ सही मानने लगे। मैं तुम्हें बताऊंगा तो भाई तुम्हें गलत के लिए हमेशा बोलना चाहिए, मतलब इसलिए भाई मैं तुम्हें समझाऊंगा कि अगर गलत है ना तो उसको भाई गलत ही मानो। चाहे हाँ ऐसी बात लगे कि भाई वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, बस तुम्हें भाई अपने उधर इम्प्लीमेंट नहीं करना है। और जो तो भाई तुम स्कूल में जो ये टीचर से बात नहीं करते ना, वो भी भाई बहुत गलत है। जैसे कि मान लो तुम्हारे टीचर से तुम डरते रहते हो कि भाई क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और वहीं पे कोई और है जो कि भाई टीचर से बात करता रहता है। हाँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई बिल्कुल बस टीचर में घुस जाओ, उसकी चाटने लग जाओ, वो जो बोले वो सही है और स्कूल और जैसे चुगली करने लग जाओ, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है। पर एक होता है ना कि भाई तुम्हें डाउट है और तुम वो भी नहीं पूछ रहे, या फिर कुछ भी तुम्हें अगर पूछना है तुम वो भी नहीं पूछ रहे, तुम कुछ भी कन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे आगे से, तो भाई कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें भाई फालतू का नर्वस होते हो तुम। भाई जो ये बात करते हैं ना, ये भाई आगे जाके भी इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये तुमसे ज़्यादा अच्छी हो पाती है। जो मैं इतना कह रहा हूँ ना, इससे सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भाई इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि भाई अगर तुम अभी अपने स्कूल जाओगे ना कल, तो तुम अपनी बाय जी से पहले बात करो। मतलब जैसे कि आपके बच्चे क्या करते हैं, आप इधर काम क्यों कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं, क्या टाइमिंग से, ऐसे मतलब कुछ भी भाई तुम्हारी कन्वर्सेशन कुछ भी बात कर सकते हो। इसके बाद तुम धीरे धीरे भाई मैम से बात करो, और फिर उसके बाद प्रिंसिप, मतलब ऐसी बातें नहीं, पर कुछ जो तुम्हें दिक्कत कर रहे हैं तो उनकी तो बात कर ही सकते हो। ऐसे तुम ऐसे करते करते ना तुम्हें भाई कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती रहेगी और तुम भाई किससे भी बात करना सीख जाओगे। दूसरा पॉइंट आता है भाई सेल्फ स्टीम। अगर मान लो तुम्हारे बचपन से तुम्हें ये बोला गया कि भाई तू तो एक नंबर का फेलियर है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो फालतू है, और अगर तुम्हारी मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती कर गई है,
तुम्हें मतलब तुम्हारे जो माइंड सेट है ना इसको बिल्कुल डाउन रखा गया है। अगर तुम्हें पेरेंट्स ने ये बोला है तुम्हारा कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा होगा या फिर कुछ भी हो, तो भाई इसे बोलते हैं बैड सेल्फ स्टीम, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एकदम लो पे ले जाती है, बिल्कुल ही लो पे। जब तुम्हारे दिमाग में ये भरता जाता है ना, इससे तुम भाई किससे बात भी नहीं कर पाते। जिसके भाई तुम अपने एरिया के नेता से बात कर रहे हो, तो भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मैं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो भाई फालतू हूं एकदम, और तुम उससे बात करना छोड़ दोगे। मतलब तुम्हें भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सेल्फ स्टीम अगर तुम्हारी है ना, तो तुम्हें भाई अभी से इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। हमेशा मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, तो इसे इंप्रूव करने की बहुत अच्छी टिप है ये। टिप है और ट्रिक है, देखो। तुम्हें भाई हमेशा जब भी तुम उठते हो ना, तुम्हें अपनी सबसे अच्छी बातें लिखनी है। चाहे तुम्हारे साथ सब कुछ गंदा हो रहा हो, पूरा दिन गंदा हो रहा हो, पर तुम्हें सबसे अच्छी बातें लिखनी है। जैसे कि भाई तुम्हारे पास एक घर है, जैसे कि तुम्हारे पास फोन है, ऐसी चीजें जो तुम्हारे पास है और किसी और के पास नहीं है। तुम्हें भाई अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तुम्हें भाई सब कुछ, मैं मानता हूँ कि भाई एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर जैसे तुम लिखता जाओगे ना, इससे तुम्हारी भाई सेल्फ स्टीम अप होती जाएगी। और भाई तुम्हें खुश रहना चाहिए जो तुम्हारे पास है उससे, यही तुम्हें लिखना है। यही तुम्हें अपनी जो तुम बुक बनाओगे, जो भी बनाओगे, उसमें लिखना है। तुम्हें ऐसी चीज लिखनी है जो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता ना, तो यही लिख दो कि भाई तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी है और किसी के पास नहीं है। ये भी लिख सकते हो। बस तुम्हें भाई अच्छा अच्छा लिखना है अपने बारे में। अभी जो जर्नलिंग बताई है ना, ये भाई बड़े बड़े स्टार्स भी करते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, शाहरुख खान। स्टार्टिंग में भाई वो ये जर्नलिंग करते थे और सुबह उठते ही वो अपने बारे में सबसे अच्छी चीजें लिखते थे, उनमें क्या सबसे बेस्ट है। इससे क्या होता था, उनका पूरा दिन अच्छा जाता था। इससे ही उनका काम करने में मन भी लगा रहता था, क्योंकि भाई वो पूरे दिन हैप्पी रहते थे। क्योंकि अगर तुमने दिन की शुरुआत ही अपनी हैप्पी कर ली ना, तो तुम्हारे भाई पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट है भाई, तुम्हें भाई एक ब्रश से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब ये जो तुम गड्ढा देख रहे हो ना, तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारा इमेजिनरी गड्ढा है ना, उससे तुम्हें भाई लगता है कि भाई यही जिंदगी है और तुम भाई अब खराब हो चुके हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो भाई तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें भाई ये 3 जो पॉजिटिव टिप्स है ना, ये तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। नंबर 3 पे आती है तुम्हारी फिजिकल। फिजिकल कुछ अच्छा करो, जैसे कि तुम भाई जिम जा सकते हो या फिर भाई होम वर्कआउट कर सकते हो। इससे तुम्हें जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो भी डेवलप होगी और तुम्हें भाई फिजिकली अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी ना। इसके बाद आती है भाई मेंटलिटी। तुम भाई मेडिटेशन कर सकते हो या फिर कुछ ऐसा करो जिसमें भाई तुम्हारी मेंटलिटी अच्छी हो रही हो। मतलब भाई जिसमें तुम्हारा भाई डोपामिन नहीं मिल रहा हो, बोरिंग फील हो रहा हो, जैसे कि भाई मेडिटेशन। अगर तुम ये करोगे ना, तुम्हारी मेंटलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम्हें भाई रोज दिमाग तुम्हारा क्लियर रहेगा। इसी के साथ भाई तुम्हें अच्छे अच्छे थॉट्स भी आएंगे। और नंबर 1 आते हैं कि भाई तुम्हें रोज अपने गोल्स पे काम करना चाहिए, चाहे फिर वो गोल कुछ भी हो। बस वो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, जो तुम्हें सही में करना है ना, उस गोल पे भाई रोज काम करना शुरू करो। इससे भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही, और तुम्हें भाई एक पाथ भी मिल जाएगा, एक गोल भी मिल जाएगा तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए, जिससे भाई तुम बात तो कर ही पाओगे और भी भाई सब कुछ कर पाओगे। यही था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बोलो क्या बात है।